नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में आज एक नया अध्याय जुड़ गया और वो अध्याय जोड़ा भूपेंद्र चौधरी ने नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। और जो उनका ग्रांड वेलकम हुआ, हमारे कानपुर में भी उनका जोरदार स्वागत हुआ। लखनऊ के तो क्या कहने, प्रदेश भर के लोग आए थे। उसमें एक खास बात देखने को मिली कि सरकार और संगठन दोनों ने स्वागत में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। अगर भूपेंद्र चौधरी बीच में है तो एक और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, दूसरी ओर स्वतंत्र देव सिंह हैं, दयाशंकर सिंह हैं। और जब वो कार्यभार संभालने के लिए कार्यालय पहुंचते हैं तो वहां जो स्वागत होता है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। तो एक ये संदेश देने का आज भरपूर प्रयास किया गया कि भारतीय जनता पार्टी में सरकार और संगठन जो एक दो पहिए होते हैं बड़ी समान गति से चलेंगे। और ये जो पहिए चलेंगे कहाँ तक जाएंगे? हालांकि अगर मैं भूपेंद्र चौधरी की बात मानूं तो उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव और उसके पहले निकाय का चुनाव, नगर निगम का चुनाव, दोनों लक्ष्य, दोनों टारगेट रख दिए उन्होंने। और साथ में हमारे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किस तरीके से हम लोग मिल करके आगे बढ़ेंगे। बहरहाल एक संदेश, जो कभी कभी कहा जाता है कि संगठन और सरकार में की स्थान है, मतभेद है, कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती है, नेताओं की चलती है, इस सबसे दूर करने का एक भरसक प्रयास आज के इस स्वागत में किया गया। अब सवाल केवल ये है, हालांकि यूँ देखा जाए तो 2014 में जो रिकॉर्ड था वो थोड़ा सा 2019 में गिरा। लेकिन आज एक बात और की गई, कहा गया 2024 में हम 2014 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और इस समय 14 सीटों पर सबसे ज़्यादा मशक्कत कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ताकि उन्हें भी अपने पाले में ले लिया जाए। मुख्य बात केवल ये है कि भूपेंद्र चौधरी को जब लाया गया उसके पीछे एक बड़ा कारण है, वो है पश्चिम उत्तर प्रदेश, जहाँ पर जाट समुदाय ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। और दूसरी ओर जो वहाँ पर समीकरण बन गए हैं सपा और लोक दल के, और जिस तरीके से जयंत चौधरी का उभार हुआ है राजनीतिक, उसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि भूपेंद्र चौधरी अब एक नया करिश्मा दिखाएंगे। लेकिन क्या भूपेंद्र चौधरी नया करिश्मा दिखाएंगे? क्या भूपेंद्र चौधरी ट्रंप कार्ड साबित होंगे? क्या भूपेंद्र चौधरी एकदम पश्चिम को बदल देंगे? आज यही विचारणीय बिंदु सबके सामने है। और इस पर विचार करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से संजय कटियार। संजय जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ लोक दल से है सुरेश गुप्ता, आप प्रवक्ता भी लोक दल के हैं। और चूंकि सपा से एक तालमेल है और उसी आधार पर पश्चिम में राजनीति हो रही है, मैं आपका भी स्वागत कर रहा हूं। और स्वागत मैं करता हूं कांग्रेस के तुफैल अहमद का, जो लगातार कांग्रेस की रीत नीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जो कांग्रेस ने 4 सितंबर से जमीनी लड़ाई लड़ने का जो ऐलान किया है उसमें अपनी सक्रिय भागीदारी भी निभा रहे हैं। मैं तुफैल जी का भी स्वागत एक बार फिर करता हूं। और सबसे पहले संजय, भूपेंद्र चौधरी ने आज उत्तर प्रदेश के भाजपा की कमान संभाल ली। क्या कहना है आपका इस बारे में? क्या आप देख रहे हैं, कौन सा नया अध्याय जुड़ जाएगा और क्या होगा? क्या देखिए डॉक्टर साहब, ये भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि है। किसी भी अन्य दलों को आप
उठा लें, देश के प्रदेश के क्षेत्रीय दलों को देख लें, हमारा संगठन ही सबसे महत्वपूर्ण होता है और हमेशा सरकार से बड़ा कहा जाता है। मतलब सरकार से ज़्यादा महत्व हमें संगठन को मिलता है। इस परंपरा के तहत अब नेतृत्व बदलना, परिवर्तन करना, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी थे, अभी तक उनका 3 साल कार्यकाल पूरा हुआ, तो उनको उस कार्यकाल और स्वाभाविक कैबिनेट में मंत्री बन गए जनशक्ति के, तो लिहाजा हमें तो प्रदेश अध्यक्ष चाहिए था। और हमारे एक नियम है, एक पद पर एक व्यक्ति रहेगा, 2 पदों पे नहीं रहेगा। उस नीति के तहत स्वाभाविक रूप से परिवर्तन किया गया और माननीय भूपेंद्र चौधरी जी मंत्रालय छोड़ करके प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल ली। और आगे चुनाव राजनीतिक दल तो चुनाव लड़ने के लिए होता है, और जब चुनाव लड़ना है तो उसके लिए सारी राजनीति रणनीति बनाने का काम संगठन करता है। उसके मुखिया हैं हमारे प्रदेश के, निश्चित रूप से उनके नेतृत्व। नहीं तो आपकी रणनीति क्या है? देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही कि रणनीति होती है, स्वाभाविक है। तो भूपेंद्र चौधरी को लाने की आपकी रणनीति क्या है? रणनीति से ताल्लुक, देखिए रणनीति तो चुनाव के दौरान रणनीति अपने आप दिखाई देने लगेगी आपको, क्या हमारी रणनीति है। अभी उस पर रणनीति पे बात अभी क्या की जा सकती है? अभी तो आए हैं, आज उन्होंने कार्यभार संभाला है, आज लखनऊ में भव्य स्वागत हुआ यहाँ कानपुर से लेकर लखनऊ तक। क्या मैसेज दिया है? हजार लाखों मैसेज क्या दिया है? मैसेज दिया कि सर्व स्वीकार उत्तर प्रदेश की कमान भारतीय जनता पार्टी सर्व स्वीकार कार्यकर्ताओं में भी, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां से वो आते हैं वहां तो जमीनी नेता वो हैं ही। हाँ, जमीनी सर्व स्वीकार नेता, चूंकि जमीनी आधार के नेता विभिन्न पदों पर रहकर बहुत ही रजे मजे वो हमारे नेता हैं। और तो इसके माने आपने बहुत अच्छी बात कही। एक सवाल और आपसे पूछ लेते हैं। आपने कहा कि पश्चिम के जमीनी नेता हैं जी, तो निश्चित रूप से फिर वहां तो जमीन आपकी और मजबूत हो जाएगी। और जो अभी सपा का और जो लोक दल का गठबंधन हुआ है, जो हमारा जाट समुदाय थोड़ा बहुत नाराज हो गया, खासतौर से किसान आंदोलन, तो उसमें भी भूपेंद्र चौधरी अहम भूमिका का निर्वाह करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत अब जाने ही दो, आलोचना न करूं मैं अभी जी। रालोद सपा का गठबंधन चला, 2 लड़के आए और चुनाव लड़े, 2022 विधानसभा देखा ही था। ठीक, कितनी बातें हो रही थी, पश्चिम उत्तर प्रदेश से भाजपा हारेगी और सरकार नहीं बना पाएगी। रिजल्ट आपके सामने आया, हम वहां ज्यादा जीते। किसी भी आंदोलन का फर्जी टाइप का एक आंदोलन चलाया गया सुनियोजित, उसका कोई असर नहीं पड़ा। मतलब जनमानस हमारे साथ खड़ा था, क्योंकि हम सही हैं, हमारा संगठन सही, हमारी सरकार सही, हमारे नरेंद्र मोदी हो चाहे योगी, उनकी नीतियां सही, जनता को पसंद है। और जन विश्वास ही नेता की सबसे बड़ी चीज होती है, और जन विश्वास पार्टी पर है। इसलिए हमने देखिए 2022 में पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूरी जीत पाई। और बड़ा उदाहरण है, लोकसभा अभी जब आजमगढ़ रामपुर सीट ये लोग हारे, क्या लगा होगा, क्या कहते थे ये, अरे साहब कहाँ जीतेंगे, देख लिए जीत लिया हमने दोनों, उनके गढ़ गिरा दिए आजमगढ़ रामपुर। तो हमारी संगठन हमेशा काम करता है और जनता में स्वीकार है, भरोसा जनता को हमारे नेताओं पर है और हमारी पार्टी पर है। ठीक बात है। लेकिन असर तो पड़ेगा पश्चिम में भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में। देखिए राजनीतिक नफा नुकसान तो चुनाव में देखा भी जाता है। ठीक बात है। और नेतृत्व तो हमेशा सिंबॉलिक होता ही है कि कौन हमारा वरिष्ठ नेता किस काबिल है, उसकी क्या उपयोगिता हो सकती है। तो नेतृत्व ने माना और उनको उपयोग लगाया है। अब आप क्या कहेंगे सुरेश जी, इनका 2 लड़के, देखिए जरा मतलब गंभीरता से भी बीजेपी आपको नहीं ले रही है। कह रहे 2 लड़के आए, बड़ा बवंडर मचा, सब सफाया हो जाएगा, पश्चिम का सफाया हो जाएगा और सरकार अखिलेश जी की बन जाएगी पूरा। लेकिन क्या हुआ? सब कुछ ऐसा लगता है जैसे कि संजय कटियार कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो सब ठन गोपाल हो गया और जीत हमारी हो गई। ऐसा नहीं है। हाँ, पहले तो इनको गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। इन्हीं के संगठन ने लिख के भेजा है कि मायावती ने अगर साथ ना दिया होता तो हम सरकार में नहीं होते, हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होते। ये लिखा? हाँ, तमाम छपा अखबारों में उस टाइम कि मायावती का वोट हमको ट्रांसफर हुआ और हमने सरकार बनाई। ये मंथन हुआ इनके यहाँ बाकायदा। अच्छा, दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि बड़ा आ जाएगा, वेब आ जाएगा, बड़ा एक तरफा हो जाएगा लोकसभा में,
इसके पूर्व जब स्वतः भूपेंद्र सिंह जी वहां चुनाव लड़े, क्या वो कभी चुनाव जनमानस के बीच में जीत पाए? एक प्रश्न। बहुत सही बात। और 1999 में मुलायम सिंह जी के खिलाफ भी ये चुनाव लड़े, तो क्या वो स्थिति रही? पश्चिम की माने मुरादाबाद छोड़ के दूसरे संभल पे आ जाइए, ये बात कर रहे हैं कि हरियाणा, राजस्थान, अरे बगल के जिले में क्या स्थिति रही? तो मेरा ये कहने का है, कुछ गलत फहमियां हैं, वो अपने आप निकल जाएंगी। जैसे कि गुब्बारे से हवा निकलती है, उसी तरह बीजेपी की स्थिति होगी। ये संगठन की बनाने की जो कल्पना है वो हवा में उड़ जाएगी, हवा हवाई हो जाएगी। लेकिन अच्छा ये बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपने ये हवा हवाई की बात की कटियार जी की, ये तो अपनी बात सही है। मेरा सवाल आपसे एक ये भी है, विधानसभा में भी तो आप लोगों ने ऐसा खड़ा किया कि बस सफाया, जो देखो सफाया, पश्चिम, रिजल्ट में सब लोग पश्चिम में लगाए हुए, बताया तो रिजल्ट में जो रिजल्ट था, तो फिर वो रिजल्ट तो आपके अनुकूल नहीं आया। नहीं, वो पहले चरण में हम लोग नहीं समझ पाए कि बहन जी का इनका समझौता हो गया। अच्छा, सेकंड राउंड में देखिए हम स्थिति हमारी ठीक हुई, और फिर आते आते फिर परेशानियां तो कुछ हो जाती, जब व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो जाती हैं तो ये हो गया। नहीं तो बहन जी ने साथ न दिया होता तो ये कहीं के ना रहते, हवा में उड़ जाते। ये मेरा कहने का मतलब है। हमारा फिर ये कहने का मतलब है कि मायावती फिर इनको साथ देंगी, और फिर आप बाद में कहेंगे अगर कि अगर साथ नहीं दिया होता, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये हो जाता, तब फिर आप वही बात कहेंगे। नहीं, उसके लिए कोई काट है आपके पास? नहीं, आपकी काट बिल्कुल तैयार कर ली गई है और की जा रही है। अभी उसको कुछ दिन बाद आपके सामने ये सब बातें आ जाएंगी, क्योंकि अभी भी हम लोग, परसों भी हम लोग बैठे थे, काफी लोग, कई दलों के लोग। ये हो सकता है कि कुछ दिन बाद आपके सामने वो बातें आ जाएंगी। गुप्ता जी ऐसी निराधार बात कर रहे हैं आप, कि जब मायावती कोई वजूद ही नहीं था और जिनका वजूद था, आप दो लड़के आराम से बहुत गठबंधन करके चले थे, उसका नतीजा भी आपने भोगा। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? आप अपनी हार को मायावती की गोद में छुपा रहे हैं। नहीं, आपके सर में आपकी बताइए, आपकी संगठन की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं, मेरी नहीं है। ये सब जगह छपा था, अखबारों ने छापा, रिपोर्ट गई। आप हमारे यहाँ कहाँ झांक लीजिए? झांक नहीं रहे, अपनी बात करिए। झांक नहीं रहे, लेके आप चले थे, दो बहुत बड़ा मार तूफान ला रहे थे, बड़ा मैं ये कर दूंगा, बिल्कुल भाजपा रसातल में चली जाएगी। अंजाम तभी तो मायावती जी को मिला के आपने अखिलेश यादव जैसे इतने बेकार व्यक्तित्व, इन्होंने जयंत चौधरी की चिंता तक नहीं कर रहे कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो। ये तो सब इनके मौका परस्ती राजनीति, जनता नहीं कर रहे। आप हमारे यहाँ कहाँ झांक रहे हैं? आप दूसरे कह रहे हैं, आप खुद ही झांक रहे हैं हमारे घर में, कहाँ नहीं ध्यान दे रहे हैं? चौधरी वही बेटे हैं अजीत सिंह के, जिनको इनके पिता ने, अखिलेश के पिता ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। तो दोनों एकदम अपोजिट ध्रुव के लोग जुड़े थे, उसका अंजाम जनता ने उठाकर रसातल फेंक दिया, खत्म बात। तो आपने भी तो मायावती क्यों कह रहे हो आप? मायावती, अरे आप अपनी हार को मानिए ना, आप हारे, जनता ने आप स्वीकार नहीं किया, मायावती को दोष दे रहे हो। मायावती क्या, वो खुद ही चुनाव लड़ रही थी पूरी विधानसभाओं में, तो उसका क्या मायावती हमारा क्या मतलब? अच्छा, तो फिर ये आपने सुना कि ये पश्चिम से एक ट्रम्प कार्ड चला गया है, और जैसा भी संजय कटियार कह रहे हैं कि हम तो पहले से, लेकिन जिस तरीके से सुरेश जी ने 2-3 बातें बताई कि वो साहब कभी जनता के बीच में चुनाव नहीं लड़े, उनका कोई ज़मीनी आधार नहीं है, मुलायम सिंह के खिलाफ भी चुनाव जो है लड़े थे, लेकिन उसमें भी कोई उनको सफलता नहीं मिली। तो ऐसा कौन सा कारण आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भूपेंद्र चौधरी एक ट्रम्प कार्ड साबित होंगे? डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अभी हाँ, सूरज गुप्ता जी बार बार कह रहे थे, मैं आपका ध्यान उसको आकर्षित करना चाहता हूँ। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये प्रकरण भाजपा बहुत कमजोर हो चुकी है, और योगी आदित्य जो स्वतंत्र देव सिंह जी यहाँ पे अध्यक्ष थे, निश्चित तौर पर वो योगी आदित्यनाथ के कदावर नेता बनने की कोशिश कर रहे थे। तो योगी आदित्यनाथ भी चाहते थे कि ऐसा नेता आए जो हमारे नीचे दब के काम करे। दूसरी चीज आप देखिए, भाजपा के अंदर जो अंदरूनी कलह है वो बार बार
आप देखते हैं मीडिया के द्वारा और पेपरों के द्वारा जग जाहिर होती रहती है। ये जो अंदरूनी कलह है, उसके बाद 2024 का चुनाव आने वाला है, कहीं ना कहीं बीजेपी एक डरी हुई पार्टी है। उसको लग रहा है कि जो किसानों का आंदोलन था, जो पंजाब से लेकर हरियाणा से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश तक बहुत ज्यादा उसने प्रभाव डाला। जैसे अभी कह रहे थे फर्जीफिकेशन आंदोलन, ये जब ये आंदोलन चलाते हैं तो राष्ट्रवादी आंदोलन हो जाता है। अभी एक भाषा का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे थे हमारे संजय भाई कि दो लड़के, तो ये खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये बुजुर्गों की पार्टी हो चुकी है, बुढ़ों की पार्टी इनकी पार्टी हो चुकी है। जब बार बार दो लड़के, अरे वो युवा हैं, 40 के आपके पास है, आप नया लड़का, अरे उन्हीं लड़कों ने तो आपका वोट बैंक नीचे कर दिया। रही बात सामाजिक गठबंधन की, देखिए सबसे बड़ा 2024, अभी आपने, मैं कल की रिपोर्ट दिखा रहा हूं, जो भारत के टॉप 10 शहर हैं जो बेरोजगारी में, सबसे 5 शहर उत्तर प्रदेश के हैं, जिसमें आपने देखा होगा प्रयागराज का नंबर 1 है, मेरठ है, उसके बाद कानपुर। सुन लीजिए, आप देख लीजिए, आप विकास के नाम पर कोई बात नहीं करते हैं। आप विकास और ये जितने भी प्रदेश अध्यक्ष बदलने विदेश, आप देखिए 4 तारीख के बाद दिल्ली में हल्ला बोल रैली होने जा रही है बेरोजगारी के खिलाफ, और उसके बाद ये अब इनका कोई ट्रम्प कार्ड चलने वाला उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं है। ठीक बात है, ठीक। 39 चुनाव हार चुके हैं राहुल गांधी, काहे के नेता? एक मिनट, किसके नेता? संजय जी, जरा मेरा एक सवाल ये भी है कि यदि आप ये मानते हैं कि कहीं कोई खास बात नहीं है, तो पिछले चुनाव में आप ब्राह्मणों को लाते रहे हैं। जब भी लोकसभा के चुनाव हुए, खासतौर से उस समय ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष रहे, और इस बार भी ये किया जा रहा था कि बैकवर्ड लाएंगे, केशव प्रसाद मौर्य की बात भी चली। लेकिन आपको पश्चिम में कौन सी ऐसी कमजोरी दिखती है जिसके कारण आपको भूपेंद्र चौधरी को लाना पड़ा? कटु सत्य तो यही है कि जाटों को खुश करना है, किसानों को, वहाँ के लोगों को खुश करना है, वो वहाँ पर संगठन का काम अच्छी तरीके से जानते हैं, कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखना है। तो आखिर कोई ना कोई तो पश्चिम में आपके लिए मजबूरी हुई जो भूपेंद्र को ले आया। नहीं डॉक्टर साहब, मजबूरी नहीं है। नेतृत्व हमारे यहाँ बदलना रखना मजबूरी नहीं है, और कहाँ से रखेंगे, मजबूरी थोड़ी ना है। आप इसको इस तरह से क्यों इसको लाइट कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं लाइट कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण विषय यह है कि वो 2 बार क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे। हमारे संगठन में क्षेत्रीय अध्यक्ष 17-18 जिलों का नियंत्रण करते हैं प्रदेश के बाद, वो 2 बार रह चुके हैं, अन्य पदों पर रह चुके हैं। मतलब कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता उनको उत्तर प्रदेश में जानता है। आप जानते थे इससे पहले भूपेंद्र चौधरी को? इससे पहले आप जानते थे भूपेंद्र चौधरी को? कौन जानता था? सुरेश जी बैठे जानते थे क्या भूपेंद्र चौधरी को? हम तो उसी पार्टी में। अरे आप कह रहे हैं हमारे क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था, अरे आप क्या तो नागपुर से अध्यक्ष आए होते हैं, आप कह रहे नागपुर से होते हैं, आप यहाँ से मंत्री लेकर नागपुर कार्यालय से बनते हैं। रिलेट मत करिए, हम कहाँ से बनते हैं? आप यहाँ तो केवल एक जनपद से। तो आपका तो भागवत की मोहर लगती है, बनेंगे। सुन लो, ये सुनना चाहते हो? एक मिनट, सोनिया जी प्रस्ताव करेंगे, राहुल गांधी पास करेंगे। राहुल गांधी चली रही तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी आपका नहीं होती है, आपका तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी नहीं होती है। वो आपका नागपुर का है। गुलाम नबी आजाद छोड़ के चले, कितने गुलाम नबी आजाद आए गए हो आप? क्या कीर्ति आजाद से लेकर कितने दूर गए, शत्रुघ्न सिन्हा गए, सबके अपने की गिनती गिन लो, अपने की गिनती गिन लो, भागे हैं। तो मैं शांत हो जाइए। संजय, एक सवाल अब जरा बताइए जी। एक बात मैं उतनी देर से नहीं समझ पा रहा हूँ, और जो मैं अभी भूपेंद्र चौधरी का बयान सुन रहा था, जो उन्होंने भाषण दिया, हाँ, अभी बोल रहे थे जी, मैं उतनी देर से एक बात नहीं समझ पाया कि कहा जा रहा उनमें अभूतपूर्व संगठन क्षमता है, संगठन में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जो अपना भाषण वो दे रहे थे, तो उस भाषण में कह रहे थे जब मैं जिला अध्यक्ष बना सारे लोगों ने हमारा विरोध करना शुरू कर दिया, जब मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष बना तब मेरा सारे लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, फलाने पद पर जा रहा था तब मेरा विरोध कर दिया। तो ऐसा व्यक्ति जो स्वयं आज मंच में स्वीकार कर रहा हो कि हमारा जबरदस्त विरोध किया गया, और कहते इसके माने क्या हम माने, जब थोड़ा सा इसका हमको और समझ आ रही है। पार्टियों खैबली है, विरोध करते रहे, आज भी अपने संगठन की बात कर रहा है, पार्टी की बात कर रहा है, वो अपने आप के लोगों की बात कर रहा है। जिस आदमी का हजार विरोध हुआ
उसकी पार्टी में आप विपक्ष की बात कर रहे हो, विपक्ष तो उसको जानता भी नहीं है कोई। बहुत तकलीफ हुई, बहुत अच्छा, तकलीफ हुई। तभी तो बैठे हो। आपका कहना ये था कि ये संगठन के लोगों ने नहीं विरोध ना, किया, ना, ना, बिल्कुल नहीं। विरोध किया विपक्ष के। बिल्कुल, बहुत तो विपक्ष परेशानी हुई। आपके क्षेत्रीय अध्यक्ष का क्यों विरोध करेगा? अरे उससे क्या लेना तो आज देना? प्रदेश अध्यक्ष बना, आज प्रदेश अध्यक्ष बना तो विरोध हो रहा है। कौन कर रहा है? यहाँ पश्चिम कौन कर रहा है उसका विरोध? अजय, कौन हम यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ तो ये तो कांग्रेस को भी तकलीफ हो ये गई, तो वरिष्ठ पत्रकार को तकलीफ हो गई। वरिष्ठ पत्रकार हैं, वहाँ वो से कह रहे हैं जो आज भाषण में आपके वहाँ से प्रदेश अध्यक्ष बोल बोल रहे थे। वहाँ से बोल रहे हैं, सवाल ये चल रहा है। चलिए चलिए, अब ये पश्चिम बताइए प्रदेश से क्यों सुरेश ऐसा जी, मेरी बात पूरी नहीं होगी, सर, सुरेश जी, सर। आप तो तुफाइल होने मेरी बात पूरी नहीं होगी, सुन लीजिए आप। डॉक्टर ने पूरी कर दी। आप कोई बात कहना चाहते कह दीजिए, हाँ, कह ये दीजिए। कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमेशा नेतृत्व से बार बार कहा जाता था हाँ। कि हमारे संगठन में बहुत जगह से नेता बन जाते हैं, ठीक। कभी पश्चिम प्रदेश को दे दिया जाए मौका, हाँ। तो मौका दे दिया गया, तो अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई? सर, हमें तो सब चल रहा बहुत है। अच्छी बात कही। इसलिए हालांकि मैंने दिया पार्टी अभी ने। तक थोड़ी उपेक्षा हो रही थी संगठन ऐसा में। महसूस करते थे ऐसा लोग। महसूस करते थे। इस बार आपने कहा कि ठीक है आपकी उपेक्षा तो राजनाथ सिंह जी कहाँ से आते तो थे? वो तो इसके बाद राजनाथ सिंह जी जो राजनाथ सिंह- अरे वो भी तो छोड़िए। पश्चिम उत्तर प्रदेश से लौटते हैं, वही तो आते हैं। अच्छा एक बार हाँ लखनऊ से। क्या कहेंगे सुरेश जी? आप कुछ कह रहे हैं, फिर हम बतावे आपसे सवाल पूछे। तो लक्ष्मीकांत राजनाथ लखनऊ से बता रहे, पश्चिम में ये अरे नाले थे। लक्ष्मीकांत जी कहाँ से आते हैं जरा ये बता लौटते दें। कहाँ से आप? लखनऊ से पहले कहाँ लौटे हाँ, थे? अब जमाने की बात में करो, देखिए, कहाँ से लड़ते थे? लक्ष्मीकांत जी कहाँ से आते थे ये बता दे हमें जरा। अच्छा एक मिनट बताइए सुरेश जी कि भूपेन्द्र चौधरी अब आ गए तो कहीं ना कहीं लोकदल में और जो सपा में, खासतौर से मैं लोकदल की बात करूंगा, व्याकुलता तो आई होगी, क्योंकि एक व्यक्ति जो चौधरी है और वो चौधरियों के बीच में रहेगा। अब चौधरी जो भी बात करेंगे उनके अनुकूल उनको सामंजस्य करेंगे, तो कहीं ना कहीं लोकदल ने कहीं ना कहीं तो हड़कंप मचा ही हुआ है। अगर ऐसा होता हाँ। तो स्वयं ही एमएलए हो गए होते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए होते। वो दूसरी बात है, नहीं लेकिन जनता के बीच में वाह, जनता की लोकप्रियता इसी से तो नापी जाती है कि एमएलए एमपी ये होने से राज्यसभा विधान परिषद लोकप्रियता मैं नहीं मानता, मैं मेरा जैसा कार्यकर्ता। हाँ 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 अगर ये होते लोकप्रियता होते तो ये एमएलए एमपी हो गए तो होते। मनमोहन सिंह को तो प्रधानमंत्री बनाए रहे आप लोग, दो टर्म में 2 बार 5-5 भाई, साल। वो तो दुनिया के महान, दुनिया के महान शास्त्री रहे। आपका जो 8वां फेर प्रधानमंत्री बना बैठा है, आपके तो 8वां साल भी है, जिसकी डिग्री नहीं है, जिसके उसका मुकाबला मनमोहन सिंह से कर रहे हो। मुंह के अंदर करके आप गलत बात करते हो। मतलब डिग्री चेंज करते हो। सुरेश जी का अरे भाई मनमोहन सिंह कौन सा अरे, चुनाव अरे लड़े? मनमोहन सिंह ने तो बात ही छोड़ दी, उसका काबिल आदमी आपके डिग्री नहीं दिखा पा रहा आज तो तक। कांग्रेस रसाले में चली गई, नहीं चली गई, वो बता रहे हैं ना, अभी चली गई। अभी तो गबन रह गए देश को। एक मिनट तो संजय जी। जो ये हमारे सुरेश जी के आप गढ़ में गए हैं जी हाँ, तो थोड़ा सा लगेगा तो जी। सुरेश जी को जरा अपनी बात तो कह रहे हाँ, चाहिए, सुरेश जी बात सुरेश जी बोलना बताइए अपनी क्या कह रहे थे आप? नहीं हमारे यहाँ तो कुछ है, कोई ये हलचल हमारे यहाँ नहीं है। क्यों? जैसे एक कार्यकर्ता उनका है अपना बना दिया उन्होंने, एक कार्यकर्ता एक नेता को अपने, उससे हमारे यहाँ क्या हलचल होगी भाई? हमारे यहाँ तो हलचल तब होती जब हमारे नुकसान करता कोई वोट का या कहीं। तो आपका तो नुकसान करने के लिए तो भेजे गए। अरे तो वो समझ है उनकी। कुल मिलाकर योगी जी ने कोई और डेवलप ना हो पाए, एक कमजोर आदमी डेवलप कर रहे हैं, जो जिसके ऊपर वो चढ़े रहे, संगठन को महत्व बताते रहे और संगठन से सब हमारी चीज करते पार्टी में रहे। निजी कंपनी नहीं है, सुरेश गुप्ता जी लिख लो, 10 बार बताते हैं हम लोग। हमारी पार्टी सभी की पार्टी है, सब इसमें नेता हैं। तीसरा नेता और बता दो, कोई तीसरा मालिक दो के अलावा तीसरा नेता बता दीजिए। अखिलेश दो आदमी के नेता, तीसरा नेता। अरे आप तीसरा नेता बता दीजिए, राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा नेता बता दो। तीसरा नेता बता दो नाम। अरे भाई जनता जिसको पसंद अरे आप बताओ ना, आप प्रवक्ता हो, आप तीसरा नेता बताओ। नेता के पेड़ पौधों को अरे तो आप बताओ ना, नेता ये तो मेरा पसंद नहीं रहा। अरे दो नेताओं का नाम बताओ। जनमानस नेतृत्व जो एक मिनट तुफान भाई, नेता है। कटिया साहब जी सर। मालिक आपके यहाँ 2 हैं, नेता आपके यहाँ 2 हैं। हमारी मालिक लिमिटेड आपके कंपनी यहाँ है। अडानी है, हमारे यहाँ लिमिटेड अंबानी कंपनी है। है। वो लिमिटेड कंपनी के दो आपने मालिक की बात आपकी की, जीव मालिक कुछ भी आपने बोलो, कही, कुछ भी क्योंकि बोलो। मालिक का के अंदर आप लोग काम करने के आदी अब हो गए वो हैं। सब- मेरा वो- विनम्र निवेदन वो है, कुछ अटल नहीं। जी वाली बीजे जंक्शन में आइए, बीजेपी में आइए,
तब लोकतंत्र चलेगा। चलिए। अभी तो आप अडानी अंबानी की भारतीय जनता तुष्टिकरण करे, तुष्टिकरण कभी नहीं करेंगे, लिख के रख लो। बहुसंख्यक तुष्टिकरण कर रहे हो, बहुसंख्यक तुष्टिकरण कर रहे हो, तुष्टिकरण की राजनीति नहीं होगी। लेकिन जान कर बहुसंख्यक कर रहे भैया, टोपी पहने टोपी उतारे, देश को टोपी पहना दी पूरी। एक मिनट, अडानी अंबानी को देश बैठे देश को टोपी पहना दी, टोपी नहीं पहनेंगे। नहीं बताइए, अगर यूं हम देखें तो भूपेन्द्र चौधरी आए या कोई आए, कांग्रेस पर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस जैसी है वैसी ही रहेगी, उस पर तो नहीं। ठीक है, वो सुरेश गुप्ता कांग्रेस डूबता जहाज है भाई साहब। अरे अपना संभालो, कहीं कुछ नहीं है। कांग्रेस ऐसा विचारधारा है, आप खत्म हो जाओगे। कांग्रेस विचारधारा नहीं, धार्मिक पार्टी की अपना एक पीरियड होता है। आपका उठान शुरू हुआ, आपका उठान खत्म। कांग्रेस 135 साल पुरानी पार्टी है जिसने इस देश को आजाद कराने का किया। उनकी पार्टी नहीं है जो अंग्रेज साहब मुखबरी करते थे, उनकी पार्टी नहीं है। ये देशभक्तों की पार्टी है, राष्ट्रवादियों की पार्टी है, मुखबरों की पार्टी नहीं है। जो आजादी लड़ाई लड़ने गए थे वो कांग्रेस में गए, जो दलाल थे वो संघ में गए। एक इशू बताइए, क्या पश्चिम के लिए आपकी भी कोई अभी तक रणनीति बनी है, या यूपी के बारे में, या जैसे ये कहा जाता प्रियंका गांधी को हटा दिया जाएगा? खड़े हो, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी चीज है, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। अभी हमारे अक्टूबर में राष्ट्रीय अध्यक्ष का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो फिर आपका अध्यक्ष भी नहीं बने हुए हैं अभी तक है। नहीं, देखिए हमारे यहाँ चुनावी प्रक्रिया चल रही है, उसके बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अक्टूबर में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हो जाएंगे। देखिए हमारे जोन के जो पूरे उत्तर प्रदेश में जोन के प्रभारी नियुक्त हो चुके हैं, राष्ट्रीय सचिव नियुक्त हो चुके हैं। और आपने देखा लगातार हमारे यहाँ, अभी मैं अपने 11 से लेकर 3:30 बजे तक संगठन की बैठक पूरे मंडल की हो चुकी है। और 4 सितंबर को जो दिल्ली में हल्ला बोल बेरोजगारी की जो महा रैली होने जा रही है, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो संगठन है उसमें भी हमारे ऊपर, हम लोग के ऊपर एक फोकस है। और निश्चित तौर पर आप देखिएगा भविष्य में अक्टूबर के बाद, अक्टूबर से पहले भी हमको एक अध्यक्ष मिलने जा रहा है। और इनके तरफ हम लोग नहीं हैं कि हमारे अगर अध्यक्ष नहीं भी है तो आज भी मेरी पार्टी सकुशल और बेहतरीन तरीके से संघर्ष कर रही सड़कों पर। इनके लोग जो हमेशा नरेंद्र मोदी और अमित शाह का मुंह देखते हैं, हमेशा आरएसएस का मुंह देखते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए लोकसभा का चुनाव, देखिए आपकी लोकसभा का चुनाव भाजपा बनाम कांग्रेस होगा। और मैंने इससे पहले डिबेट में कहा था ये लड़ाई यूपीए बनाम एनडीए होगी। एक मिनट हो गया, मैं मान गया। भेड़ भी चलती है, नेता मानते हैं बकरी को। ये आप पश्चिम में चाहे जितनी मशक्कत कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन तुफैल का एक शब्द थोड़ा सा सुन लीजिए। ये कह रहे हैं आने वाली लड़ाई भाजपा बनाम कांग्रेस होगी, क्योंकि इनका अगर इनकी बात माने तो इनके हिसाब से कोई यूपी का चुनाव नहीं है, देश का चुनाव। अच्छा डॉक्टर साहब बताइए, देश चुनाव साहब ये बताइए, क्या पार्टी कोई अपना तय कर लेती है कि कांग्रेस कह दिया हम तो बिल्कुल आ गए, अभी बहुमत छा गए लोकसभा में, 80 जीत डालेंगे, चिल्ला रहे हैं, बोल रहे। अरे भाई बोलने से थोड़ी होना है। अरे तो आप भी तो बोलते हो, हम भी बोलेंगे, लोकतंत्र हमारा, हम तो बात कहेंगे। और जनता जब सत्ता पलटती है, सुनिए संजय जी, जब जनता सत्ता पलटती है, अच्छों को जो है बिल्कुल सड़क पर खड़ा कर देती है। सड़क पर जाके खड़ा कर दिया, उसके बाद भी आपको अटल बिहारी वाजपेयी को पटका था, आडवाणी को पटका, अब इसको पटकेंगे, पटकेंगे। हम 200 पहुंचेंगे, परेशान मत हो। अरे तो आपने 2 लोकसभा सांसद थे, हमारी मेहरबानी से, कांग्रेस की मेहरबानी से अटल बिहारी वाजपेयी और ये दोनों लोकसभा में जाते थे। अरे आपको मालूम नहीं कि आप याद करके आया करिए, आपके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, राजीव गांधी की मेहरबानी से इलाज कराने गए थे। आपको सब नहीं आती, पिताजी का हमारे फंड से इलाज कराने जीवित रहे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं चर्चा कर रहा हूं लगातार नए बीजेपी अध्यक्ष के ट्रम्प कार्ड की, और ट्रम्प कार्ड तो चला ही गया है। अब वो दूसरी बात है कि वो कितना कारगर सिद्ध होगा, इसी पर चर्चा हो रही है। मैं सबसे पहले सुरेश जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो
समीकरण या जो गणित, जो रणनीति, कुछ भी कह लीजिए, भूपेंद्र चौधरी को ला करके पश्चिम में एक धमक पैदा की गई है। उसको देखते हुए लोक दल को और सपा को मिल करके क्या पुनर्विचार करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या नया अपना प्रारूप तैयार करना चाहिए, ताकि इस नई चुनौती का हम सामना कर सकें। कहीं कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, कहीं कुछ नहीं होगा। ये जो इन्होंने दिखाया कि जाट जाट जाट, वो आक्रोशित है, वो मानने वाला नहीं है। जाट कमजोर नहीं है कि वो आप मान जाए कि कोई किसी बुत को आप खड़ा कर दिए उसके साथ चल दे। जाट बड़ा स्ट्रांग और मजबूत है, और हम लोग अभी पहली और दूसरी तारीख को रणनीति बनाने के लिए दिल्ली बैठ रहे हैं। हाँ। संभवतः बहुत जल्दी ही आपको एक कोई नई रणनीति मालूम होगी। मालूम होगी, मतलब कि ये आपकी जो रणनीति बन रही है 1-2 को, ये सपा लोक दल की रणनीति हो रही है या कोई और व्यापक रूप में हो रही? मैं ये भी जरा जानना चाहता हूँ आपसे कि सपा और लोक दल की ही तो रणनीति होगी। नहीं कमिश्नरी भाई, हम लोग सभी लोग मिलके कहीं ना कहीं बैठ के बना रहे हैं। इसकी शुरुआत हम लोगों ने लखनऊ से कर दी है। हाँ। परसों लखनऊ में थी। हाँ। इसी तरह अब दिल्ली में बैठेंगे, आगे कौन कौन कमिश्नरी ली जाए उस पर चर्चा करके आगे की रणनीति सही बनाई जवाब जाएगी। दो ना सुरेश साहब। लोक दल तो जो बता रहे हो, ये बताओ समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बना रहे हो कि ऐसे ही बस अपना नहीं सब लोग अपनी उसमें समाजवादी पार्टी का जो रणनीति सवाल वही है डॉक्टर बनेगी साहब। सभी दलों के मिलके बनेगी, अकेले नहीं बनेगी। जब आप बैठ के बना रहे हैं, चलिए। नहीं तो और मैं एक और निवेदन करूंगा। हाँ, बताइए। कि पहले कटियार साहब ने कहा कि 2 सांसद और ये, अरे तो भाई आपके भी पहले ही 2 सांसद थे, और तब आपको लगता, जैसे अभी कह रहे थे कि आपको लग रहा बहुत, अरे मैंने वो चुनाव देखे जंक्शन के, दीपक के, पीली टोपी पूरे शहर में पीली टोपी रहती थी, वोट मिलता था 50,000। ये तो एक माहौल है, पब्लिक नहीं जुड़ पाती थी। सुरेश जी, आपने बहुत अच्छी बात, ये जो 1-2 को ये जो आप लोग बैठक कर रहे हैं कमिश्नरेट भाई, या भी आपने लखनऊ में की, ये सिर्फ लोक दल की बैठक होगी? ये तो नहीं खाली लोक दल की नहीं हो रही है। ये हम लोग कई लोग दलों के मिलके बैठ के बात कर रहे हैं, जो एक धारा के लोग हैं, संभाव के लोग हैं, उनके साथ। तो वो कौन कौन से दल है भाई संभाव वाले? अब वो बताया जाएगा भाई, एकदम सब चीज आप ना अभी जानकारी ले लें। अच्छा, बताया जाएगा। वो संभाव आप भी जानते हैं और ये देश की जनता भी जानती है। इसलिए नहीं बता पा रहा अखिलेश यादव ने, निश्चित तौर पर मिलने वाले नहीं, साम्प्रदायिक ताकतें हैं, एक तरफ वो देश की रक्षा करने वाली ताकतें हैं। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब, आपने इससे पहले एक बार डिबेट में कहा था महागठबंधन, कहीं ना कहीं सुरेश जी हमारे उस ओर इशारा कर रहे हैं जिस ओर आप प्रश्न करना चाहते हैं। हाँ, नहीं तो सुरेश जी ये बात तो बताइए, तो ये आपकी अभी जो रणनीति बन रही है, ये पश्चिम को लेकर के फिलहाल बन रही है या फिर कहीं और के लिए भी बन रही है? पूरे नहीं, ये पूरे प्रदेश के हिसाब से बन रही है। पश्चिम तो उसका एक पार्ट होगा, लेकिन अब तो पश्चिम के बारे में आपको नए सिरे से विचार भी करना पड़ेगा। नहीं हमें बिल्कुल नहीं विचार करना, पश्चिम के लोगों को जोड़ के आगे चलना है। एक सुरेश जी अभी आप कह रहे थे कि जाट बड़ा आक्रोशित है। क्यों आक्रोशित है? और अगर आक्रोशित है तो उसका आक्रोश विधानसभा चुनाव में दिख जाना चाहिए था। देखिए, एक मिनट, देख हमारे परसेंटेज ऑफ वोट बहुत बड़ा है। अच्छा, मगर वो वोट बसपा का इनका जुड़ गया, नहीं तो बसपा तो ये बढ़ गए। नहीं, लेकिन एक बात है, जरा हमको समझा दिया, हम दलित नहीं ज्यादा समझ पाते हैं। बसपा का वोट तो जो जाट समुदाय है वो तो बसपा के साथ में नहीं है, वो तो सीधे नहीं, वो तो वोट जाट तो था ही रालोद और सपा के गठबंधन में। हाँ। मगर जो बीजेपी के साथ प्लस हुआ भी वो वोट बसपा का, वो बढ़ गए, इससे संख्या बढ़ गई भाई। आपका कहना ये है कि जो जाट समुदाय का वोट है वो रालोद के और सपा के साथ में है और रहेगा, लेकिन जो बसपा का वोट बैंक है जिससे आपको आशा थी, तो उनसे तो आपका गठबंधन भी नहीं था। नहीं, आशा नहीं थी। तो मुझे लग रहा था कि बसपा का वोट बसपा के प्रत्याशी को मिलेगा और हम बढ़ जाएंगे। अच्छा, वो चला गया उधर। भाई 3 जगह वोट जाना था, 3 की जगह
2 जगह सेंट्रलाइज हो गया, तीसरी धारा जुड़ गई उधर, तो हम पीछे हो गए। बस ये संजय कटियार आपने सुना, सीधे कह रहे हैं कि हमारे साथ जो जाट समुदाय है वो तो हमारे साथ है ही है और उसमें दो राय नहीं है और हम आगे भी प्लस हो जाते। लेकिन इनका कहना ये है कि जो बसपा का वोट था वो बीजेपी को प्लस कर गया, इसलिए बीजेपी ने उछाल मार दी। वरना अगर ये बसपा का वोट अपने ही पास पे रहता, माने बसपा के ही पास पे बना रहता, तो शायद गणित दूसरी होती। तो अब ये बताइए कि आपको जो ये जाट समुदाय है इसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, संपूर्ण विपक्ष सिर्फ एक बात देख रहा है कि बिल्ली के भाग से छींका कैसे टूटे जी, टूटे तो कुछ शायद लपक ले, स्थिति वो बन नहीं रही कि कपोल कल्पित बातें करके सुरेश गुप्ता जी मामले को समझ रहे हैं कि ऐसे ही सब पक जाएगा। अरे इतना आसान थोड़ी है। 2022 में हमने जब इतना बड़ा किसान आंदोलन, इन्होंने अपने सपने में देखा कि एकदम पूरा उत्तर प्रदेश जीत लेंगे, तो आप पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं जीत पाए। तो आप ही समझिए वहां कुछ नहीं, जाट है राष्ट्रवादी लोगों के साथ। अब जाट राष्ट्रवाद, अब किसी परिवारवाद बाकी राष्ट्रवादी नहीं है। आपने जो सर्टिफिकेट ले रखा है, सुरेश गुप्ता जी राष्ट्रवादी नहीं है, आपने सर्टिफिकेट बांट रखा है, आप ही राष्ट्रवादी हो, बाकी सब विरोधी है। जनता परिवारवाद बाकी सब विरोधी है। आपने राष्ट्रवाद का क्या ठेका ले रखा है? जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जातिवाद नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो? भूपेन्द्र चौधरी कौन है? भूपेन्द्र चौधरी कहाँ जा रहे हैं? भूपेन्द्र चौधरी कौन है? अरे अपनी बात पे तो कायम रहिए। आपका तो अपना घर तो सही कर लीजिए। भूपेन्द्र चौधरी कहाँ लाए हो? अगर जातिवाद नहीं है तो भूपेन्द्र चौधरी क्यों लाए हो? सवाल आप कर रहे हो। अरे आप लाए हो ना कि जातिवाद नहीं चलेगा। भूपेन्द्र चौधरी संजय कटियार मुझे मंत्री बनाया, जब सटल मेयो को कुर्मी बनाते हो, क्या मतलब? जब भूपेन्द्र चौधरी को जाट बोर्ड बनाते हो, तो क्या ये जातिवाद नहीं है? अरे ये क्या बात हुई आपकी? अरे आप क्या राष्ट्रवादी है? आप सर्टिफिकेट बांटोगे? परिवारवाद नहीं है, वंशवाद नहीं है। अंग्रेजों को मुखबरी करते रहो, आप राष्ट्रवादी सर्टिफिकेट दो। आप इतने कहते रहिए, हम जीतते रहे, आप कहते रहिए अंग्रेज की मुखबिर। कांग्रेस पार्टी हो तो बोलते हैं, डिनाई भी नहीं कर सकते। समय नहीं आपको जवाब, हम जब भी डिबेट में आ जाना, जवाब दे आपको। पूरे देश के इतिहास के बारे में बात कर लेना, कांग्रेस के एक संस्था थी, उसमें हर व्यक्ति लड़ रहा था, सबने आप वाले जो है चिट्ठी लिख रहे थे, माफीनामा लिख रहे थे, इसमें कबीर वीर साहब से आपके तुफैल एक बात बताइए जी सर। थोड़ा सा हम एक ये भी जानना चाहते हैं कि बीजेपी अपना काम कर रही है, लोक दल सपा अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के हिसाब से क्या काम कर रहे हैं दूसरी बात है, लेकिन आपकी तो स्थिति बड़ी खराब चल रही है। गुलाम नबी जैसे व्यक्ति पार्टी निकल गए, आज वो भी जानी क्या क्या बोल रहे हैं कि अनपढ़ों की जमात है कांग्रेस, राहुल गांधी पर हमला बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। तो जो पार्टी स्वयं अपने में ग्रस्त है वो क्या सोचेगी? देखिए तो सर, हाँ, बिल्कुल सवाल आपका जायज है। हाँ संजय, कांग्रेस अब परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। देखिए कांग्रेस में अब नई लीडरशिप आ रही है। अच्छा, जिन लोगों ने 50-50, 30-40 साल से पदों पर रहकर सिर्फ राज्यसभा, विधान परिषद और मंत्री पद पर, देखिए अब राहुल गांधी जी के बाद जो लीडरशिप उभर रही है, आपने देखिए सभी राज्यों के अंदर एक नई लीडरशिप उभर रही है। राहुल गांधी के साथ देखिए अब इनके क्या तो मुद्दों की पार्टी है, देखिए इनके क्या तो मुद्दों की पार्टी हो चुकी है राहुल गांधी। देखिए अब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी ने साफ साफ कह दिया है, जो संघर्ष करेगा, जो शेर होगा, जो लड़ाई लड़ सकता है वो हमारे साथ रहे, जो लड़ाई नहीं लड़ सकता कांग्रेस का दरवाजे खुले वो बाहर जा सकता है। तो निश्चित तौर पर अब देखिए, आप जो बात कह रहे हैं संघर्ष का दौर है, निश्चित तौर पर अब युवाओं को मौका, हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को प्रदेश का महासचिव बनाया, मेरे जो जमीनी कार्यकर्ता को, ये राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, मेरे पास इतने बड़े संसाधन न होने के बावजूद प्रियंका जी ने मुझको लेटर दिलवाया, नीचे स्तर उठा के प्रदेश महासचिव बनाया। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गुलाम नबी आजाद और जैसे और लोग हैं उनको खल रहा है। अब कार्यकर्ता और निश्चित तौर पर कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिल रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ता अब मेन स्ट्रीम के राजनीति में आगे आ रहे हैं। बताइए, ये यही बात तो कार्यकर्ताओं के महत्व की बीजेपी कहती है और वही बात आप भी कह रहे हैं कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को और सब कार्यकर्ता को सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन
होता कुछ नहीं है, बल्कि क्या मैं ये मानूं कि अब जो कांग्रेस है वो पुराने लोगों को, वरिष्ठ लोगों को बाहर करेगी, जैसे कि थोड़ा बहुत नीति बीजेपी की भी है, उसी तर्ज पर आप आ रहे हैं कि 75 वर्ष वालों को बाहर करो और नए लोगों को बिल्कुल स्थापित करो। क्या वही दौर कांग्रेस जी में बिल्कुल चल रहा सर, है? आपने बिल्कुल बात सही कही। हाँ। जो लोग एसी में बैठ के राजनीति कर रहे थे, जिनको सिर्फ राज्यसभा, विधान परिषद सभा और राज्यपाल, गवर्नर बनना था, अब देखिए संघर्ष का दौर है, इसमें बात को हम झुटलाएंगे नहीं। अरे आप आपने जो कहा बिल्कुल सही बात है, ये रिवाइवल का समय है, संघर्ष का समय है, और निश्चित तौर पर एक नई युवा टीम, ये नई युवा टीम और लोगों को नहीं, आप देखिएगा 2 साल बाद, 2 साल बाद देखिएगा जो संघर्ष करेगा, 20 साल। जो सड़क पे आया संघर्ष करेगा, वो लोग अभी अब 20 कांग्रेस साल। पार्टी में रहेंगे। इनकी भी बुजुर्गों की पार्टी हो चुकी है, 20 साल ये इंतजार 2-4-5 साल के इनके बुजुर्ग और बच्चे हैं, 20 इनके साल। पास सेकंड लीडरशिप इनके पास भी नहीं है। 20 साल इंतजार देखिए करिए। सेकंड, अब हमारे संजय भाई बैठे हैं, मैंने इनसे कहा कि तीसरा लीडर बता दीजिए आप भाजपा में तीसरा लीडर बता दीजिए जो 40 से 45 साल की उम्र का हो, 50 साल की उम्र का हो, जिसको योगी और अमित शाह और नरेंद्र मोदी आगे लाए हों, आप बता दीजिए। नहीं, वो तो आ जाएंगे तब। नहीं देखिए, सबसे बड़ी चीज है भूपेन्द्र चौधरी कांग्रेस आगे परिवर्तन के दौर से कर रही है। देखिए, अब नए लोगों को जब आगे लाया जाता है तो निश्चित स्थापित लोग को घबराहट होती है, और जो देखिए जो कमजोर लोग होते हैं, अभी अब उनको अपना बंगला बचाना है। एक मिनट, समझ गए। तो फिर जरा थोड़ा ये भी, तो क्या हम मान के चलें कि अब राहुल युग आ रहा है? नहीं देखिए, राहुल जी जो बिल्कुल, देखिए मेरी बात सुन लीजिए, राहुल जी एक सर्वमान्य नेता हमारी पार्टी में है और युवा है, ऐसे संघर्षशील सर्वमान्य है। नेता क्या जो जरा बितक जाते हैं, नहीं, हम देखिए। अध्यक्ष नहीं बनेंगे, हम देखिए अध्यक्ष नहीं बनेंगे, हम अध्यक्ष नहीं बनेंगे। जब कार्यकर्ताओं ने ये क्या अपनी, मतलब अब है? देखिए कार्यकर्ताओं ने अपनी बात कही, जब चुनाव आया उन्होंने स्वेच्छा से अपना इस्तीफा दिया, राहुल गांधी और को इस्तीफा बनाने देने के वाले बाद तो जब हम लोग कार्यकर्ताओं ने चुनाव कहा जीते। राहुल गांधी तो राहुल गांधी ने कहा मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, शुभकामनाएं और हमारी। निश्चित तौर पर आपको इस यहाँ पर बैठ के मैं कह रहा हूँ, अक्टूबर में आपको एक अलग अध्यक्ष मिलेगा। मतलब राहुल नहीं होंगे ना? जी बिल्कुल नहीं, उन्होंने मना कर दिया है। अच्छा, नया बिल्कुल अध्यक्ष मना, होगा। हाँ नया अध्यक्ष मिलेगा। जो लोग ये इल्जाम लगाते थे, निश्चित तौर पर अक्टूबर में आपको एक नया अध्यक्ष मिलेगा। कांग्रेस आपको नए स्वरूप में, नए कायाकल्प तो के रूप में राहुल मिलेगी। गांधी फिर क्या करेंगे? नहीं, राहुल गांधी हमारे नेता हैं, रिमोट से चलाएंगे। आप बिल्कुल राहुल गांधी कांग्रेस को जो है कार्यकर्ता के रूप में, एक लीडर के रूप में कांग्रेस को संघर्ष करेंगे। रिमोट से हमारे चलाएंगे, रिमोट प्रधानमंत्री से। पद के दावेदार वही रहे। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, देखिए ये चुनाव यूपीए बनाम चलो एनडीए होगा, चलिए, और देखिए जो गठबंधन जीत के आएगा, मैंने पहले भी कहा था गठबंधन का चुनाव होगा, और मैं स्वीकार कर रहा हूँ ये चुनाव गठबंधन का अगर चुनाव होगा। प्रधानमंत्री का कौन चेहरा होगा आप हाँ, बता बिल्कुल दो। हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी है, बिल्कुल है, तो गठबंधन में है। बिल्कुल है भाई, एक हमारी पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है। विपक्ष बात मानता नहीं। अगर सुरेश जी हैं तो इनके क्या जयंत चौधरी प्रधानमंत्री पद के दावेदार है, मानता नहीं। अगर समाजवादी पार्टी तो उनके क्या अखिलेश यादव, आप क्या कौन थे? तो मतलब आप क्या तो आडवाणी को बेचारे को राष्ट्रपति बनाया। आप साबित हो गए गठबंधन कुछ नहीं, महागठबंधन कुछ भी नहीं है, जीरो है। सुरेश जी, जरा मेरा एक सवाल फिर आपसे ही लौट फेर करके आता है। ये जो जाट समुदाय, असल में मैं समझ नहीं पाता, चूंकि आप वहाँ रहते हैं इसलिए ज़्यादा, ये जो जाट समुदाय है इसका वोट क्यों बिखर जाता है, इसका वोट में क्यों बंटवारा आता है, और किन किन बातों पे बंटवारा हो जाता है? जैसे एक समय था, जैसा लोग बताते हैं कि एक समय था जाट मुस्लिम सब एक था, फिर बीच में दंगों का दोनों अलग हुए, अब फिर इस बात के लिए प्रयास किए गए थे, जैसे कि राकेश टिकैत ने कहा, हर बम्बे भी कहा, वल्लाह भी कह दिया, मैंने एक जोड़ने का प्रयास किया लेकिन नहीं जुड़ पाया है। तो ये स्थिति बनी हुई है, तो इससे कैसे लोक दल जो है सामना करेगी? ये भी तो बड़ा चैलेंज है जयंत चौधरी के सामने। जाट कोई, फिर समझिए, हाँ समझाइए। जाट से ज्यादा कोई मजबूत वहाँ है नहीं, ठीक, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और वो सबको बांध के भी चलता है, गुर्जर को भी, मुसलमान को भी। बीच में ये सांप्रदायिक ताकतों ने क्या किया कि वो गठबंधन तोड़ा, जाटों को और मुसलमानों को लड़ाने का काम किया। वो लड़ाई हुई, मगर आज फिर वो, क्योंकि वो दौर था कभी चौधरी चरण सिंह जी का कि अजगर, अजगर, हाँ, आ अजगर। से अहिर,
जा से जाट, गा से गुजर, हाँ। और रा से अजगर, माने राजपूत राज। ठाकुर नहीं, हाँ। लोधी लोधी राजपूत, राजपूत, ठीक बात है। वो बांध के चले। अब वो जमाना आ गया है कि फिर सबको बांध के चला जाएगा, और किसान, एक कौम किसान बनेगी, जो किसानी करेगा वो एक साथ रहेगा, और जिसमें चाहे जाट अच्छा हो। सुनो जी, एक लाइन में और बताइए, जो 2022 का चुनाव हुआ था उसमें जाट और मुसलमानों के बीच में क्या सांप्रदायिक बंटवारा भी हो गया था? नहीं, कि खाली- उसमें नहीं हो पाया। हाँ। परंतु कुल मिलाकर जो पहले भी मैंने कई बार निवेदन किया हाँ। कि जो वोट बसपा को जाना था, वो तो मैं मान गया। वो कैलकुलेशन हम लोगों का थोड़ा फेल हुआ वहां पर। हाँ, ये फेल हुआ। वो तो मान गया। लेकिन ये आप हिंदू समाज को बांटने वाली बात दोनों पार्टियां कर रही हैं। चलिए। फिर मैं कह रहा हूं तुष्टि अच्छा, का- नहीं, आप ज्यादा कौन बांटता है? आप ज्यादा कौन बांटता है? आपने तो बांटा ही बांटा है हमेशा। नहीं मिलता है आप अभी गुजर और जाट बांटने लगे। आखिरी सवाल। हिंदू बनने वाला नहीं है, अब जाट है। हिंदू चला आखिरी समाज हिंदू रहेगा। अच्छा, आखिरी सवाल। बंटवारा, जात अच्छा, बंटवारा करके अच्छा, आपको सत्ता नहीं मिलने वाली। आखिरी सवाल, आखिरी धर्म सवाल। चलेगा, बस, बस, धर्म आखिरी सवाल। चलेगा। अब ये घर पे आ गए, वाह संजय जी, वाह संजय जी, विकास का टाइम इनके पास। विकास की बात नहीं, नौकरी की बात नहीं। तुष्टिकरण नहीं होगा तो फिर कह रहा हूं तुष्टिकरण लाइन में सुन लो यार, सुन लो। संजय, जी। एक मिनट, आखिरी सवाल जवाब देना है जी। सबसे पहले बहुत साफ और ईमानदारी से सुरेश जी बताइए, भूपेंद्र चौधरी की पश्चिम की राजनीति पर क्या असर पड़ने जा रहा है? खाली साफ साफ बताइएगा सुरेश जी। मैं आपसे पूछ अच्छा, रहा हूं, हाँ क्या जी, प्रश्न दोहरा। मेरा सवाल ये है कि भूपेंद्र चौधरी को माने ट्रम्प कार्ड है नहीं, ये बात की बात है, लेकिन उसका क्या असर पड़ने वाला है वह जो है पश्चिम बेल्ट में? भाईजान, जब उन्होंने खुद कह दिया कि मेरा विरोध, जब मैं जिला अध्यक्ष बना तो विरोध हुआ, क्षेत्रीय अध्यक्ष बना विरोध हुआ, तो इसी तरह वो प्रदेश अध्यक्ष बने उनका विरोध होगा। हाँ। वो कुछ है ही नहीं होगा, मैंने आपके हिसाब से कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो फैल एक लाइन में हमको आप बताइए कि क्या कोई असर पड़ने जा रहा है, या फिर जो ये जो ट्रम्प कार्ड खेला है भाजपा ने, कांग्रेस भी इस पर कुछ ट्रम्प कार्ड खेलेगी, या कोई पश्चिम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? देखिए सर, आपकी जो चुनाव होगा 2024 का, वो महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को लेकर प्रबल मुद्दे हैं। ठीक इनमें है। जातिगत और धार्मिकता नहीं चलेगी, क्यों देश का युवा, किसान और जो बेरोजगार मेहनत कश लोग हैं, वो मन बना चुका है कि वो, और डूबती हुई अर्थव्यवस्था, ठीक। ये बड़ा मुद्दा बनेगी अपने चुनाव में। संजय जी। अब आप बताइए कि आप भूपेंद्र चौधरी को लाए हैं, जी हाँ। क्या गेन करने जा रहे हैं? देखिए, हमने 2022 में जैसे जीता, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें 80 ही जीतने का हमारा लक्ष्य है, और हम जीतेंगे। जीतेंगे, ये लक्ष्य है, और 80 जीतेंगे। ठीक। और जीतेंगे निश्चित रूप से। तो क्या जो कमियां थी जो भी किसी भी क्षेत्र की, वो भूपेंद्र चौधरी के आने से दूर हो ठीक है, गई? कभी इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, 22-25 करोड़ आबादी है, अगर हमारे कार्यकर्ता कहीं से मांग करे, यही तो लोकतंत्र है। चलिए। मांग करे तो एक नेता चाहिए, हमने नेता पार्टी ने दे दिया। हाँ, चलिए, विरोध बात भी है। होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब विरोध करेगा तो तब कांग्रेस करती चलिए, है, बहुत फर्क बहुत नहीं पड़ने वाला है। धन्यवाद संजय जी, बहुत और बहुत धन्यवाद। जातियों का तो बंटवारा आप नहीं कर पाएंगे, जातियों में बंटवारा बांटने का काम आपको कर बहुत बहुत रहे हो। धन्यवाद सुरेश जी, आपको भी बहुत बहुत सुरेश धन्यवाद। जी, आपकी तो पार्टी निश्चित रूप जातियों से में बंटवारा नहीं कर पाएंगे। अरे वो सबको मालूम है, क्या करते हो। चौधरी के आने से ठीक है, कोई कह सकता है कि भूपेंद्र चौधरी कमजोर अध्यक्ष हैं, कोई कुछ भी कह सकता है, विपक्ष है वो कहेंगे ही, लेकिन ये बात तो सही है ही है कि भूपेंद्र चौधरी के आने से खासतौर से पश्चिम में कहीं ना कहीं राजनीति का कहीं ना कहीं बदलाव दिखेगा, या बदलाव आएगा, या बदलाव के समीकरण बनेंगे। ये सब होगा, लेकिन कब, ये सब वक्त बताएगा। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News